नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। औरंगाबाद सदर प्रखंड के व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद सिंह की ओर से भारत की 74वें गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी पर्व के शुभ अवसर पर पूरे प्रखंड वासियों, जिलेवासियों और पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और देश के बॉर्डर पर तैनात वीर सपूतों को सत सत नमन और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और पूरे देशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बताते चले कि व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं और गरीबों पर विशेष ध्यान दिया जाता है और इनकी जानकारी में कोई भी समस्या जिले की जनता की ओर से आती है तो उसका तत्काल समाधान निकालने का काम करते हैं और गरीबों के बीच 24 घंटे काम करते रहते हैं। और आगे उन्होंने सहकारिता परिवार की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं दी और सरकार के द्वारा सभी पैक्स अध्यक्ष पर ध्यान देने की अपील भी की है। और आगे क्या क्या कहा अध्यक्ष ने, आइए आपको सुनाते हैं। 26 जनवरी के पूर्व मैं सारे लोगों को शुभकामना देता हूं और ऐसा तिथि शुभा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र स्थापित हुआ, संविधान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ और उसी दिन बसंत पंचमी माँ शारदे की पूजा का भी दिन है। इतना शुभ अवसर पर मैंने सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। बॉर्डर पर रहने वाले सारे सैनिक जो देश की रक्षा और देश की आन बान के शान के लिए तिरंगा लिए हुए बॉर्डर पर, चाहे हिमालय के अति हो या कन्याकुमारी हो, असम बॉर्डर हो, जहाँ भी अपना जान जोखिम में डाल करके बर्फीली जगहों पर, कटीली राहों पर अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए, देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। मैं सबसे पहले उन्हें शुभकामना देता हूं और मंगल करता हूं कि उनका भगवान रक्षा करें। आज कुछ ही दिन, 2 दिन पहले, कल 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी मनाई गई। देश के आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी मूर्ति और अनावरण और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम उनके नाम पर कर करके 21 द्वीपों का नाम जो विदेशियों के नाम पर था, ना कोई हरि को भजे से हरि के होई। बहुत लोग इस तरह से इस प्रथा को फैला करके मानस के विरोध में बहुत सी चीज़ लोग कर रहे हैं। मैं स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें आग्रह करता हूं कि ऐसी बात न बोली जाए कि किसी धर्म को चोट लगे, किसी लोगों को चोट लगे। और मैं अब समस्त जिले वासियों को, सारे नेताओं को, जो हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, सबको स्वतंत्रता की शुभकामना देता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं। और ख़ास करके मैं सहकारिता से जुड़ा हुआ 72 से हूं। मैं सहकारिता के सभी परिवार, सभी पदाधिकारियों, जिला पदाधिकारी, जिला कोऑपरेटिव पदाधिकारी, एमडी साहब और चेयरमैन साहब संतोष बाबू और सारे पैक्स अध्यक्षों को जो जिले के हैं, सबको बहुत सम्मानपूर्वक और सबको बहुत शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हम लोग शांतिपूर्वक 26 जनवरी मनाएं और देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए किए बलिदानों को याद करते हुए देश के विकास में लगे। सहकारिता अभी बहुत धर्म संकट में चल रहा है और काफ़ी दिक्कत हो रही है। किसानों का धान के पेमेंट करने में बहुत परेशानी हो रही है। उसना चावल यहाँ कर दिया गया है, जिसके चलते मिलर चावल नहीं जमा कर रहे हैं और इसका पैक्स पर प्रभाव पड़ रहा है और पैक्स बहुत असमर्थ हो रहा है। धान बेचने वाले किसान दबाव बना रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं रहने के अभाव के कारण पैक्स अपना हाथ खड़ा कर रहा है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि यहाँ औरंगाबाद में जिस तरह अन्य जगह किया गया, यहाँ भी अरवा मिल को आदेश दिया जाए अरवा चावल का और शीशी बढ़ाने के लिए विभाग को किया जाए ताकि सभी पैक्स अध्यक्ष किसानों का धान खरीद सके। चाइना युद्ध से, पाकिस्तान युद्ध से जो हमारे वीर सिपाही पदाधिकारी मारे गए, उनके नाम पर उसका नामकरण किया है। यह शहीदों के लिए बहुत सम्मान की बात है और शहीदों के द्वारा ही यह कार्य किया गया है। भारत की आज़ादी में जिस तरह महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मोतीलाल, गोपाल कृष्ण गोखले और इस तरह और आपको इस सारे लोगों का नाम है, उसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद,
ऐसे ऐसे सपूतों ने, खुदीराम बोस, इन लोगों ने, राजगुरु, इन लोगों ने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए अपना जीवन न्यौछावर किया लड़ते हुए देश की आज़ादी के लिए। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और आप समझ लीजिए कि वह समय था कि इन लोगों ने क्रांति की आवाज़ बुलंद की और अंग्रेज़ों के खिलाफ जमकर लड़ाई ली। और उस वक्त कहा गया कि नौजवानों, देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। जो तुम्हें प्यारा जरा भी अपना हिंदुस्तान है, शौर्य और साहस जरा भी तुम में अगर शेष है, तो उठो और वीरता से देश बंधन खोल दो, मूर्ख अंग्रेजों के ऊपर बढ़ के धावा बोल दो। एक दिन वह था कि हिंदुस्तान से मात खाकर चल दिया सिकंदर महान से, आज ये बंदर के बच्चे हैवान खूंखार से कर रहे हैं राज्य हम पर शान से, अभिमान से। और इसी नारा के साथ भारत की आज़ादी के लिए सारे लोगों ने सहयोग दिया। आज वो हमारे बीच नहीं है, मैं उनको सत सत नमन करता हूँ और आज के लोगों से कहता हूँ इस आज़ादी को बरकरार रखें। समस्त जात पात धर्म को भूलकर भारत के विकास के लिए सोचा जाए। यहाँ बहुत षड्यंत्र भी चल रहा है, सनातन धर्म को तोड़ने की साजिश चल रही है। सनातन है तो भारत है, सभी धर्मों का हम आदर करते हैं। सारे लोग अपने अपने धर्म का पालन करके किसी तरह के दूसरे धर्म में हस्तक्षेप न करें, यह मेरा आग्रह है सारे लोगों से। और भारतीय गणतंत्र में सबका अधिकार है, संविधान